जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी बड़े ग्रहों का गोचर हो चुका है। शनि, राहु, केतु, गुरु का ये सभी ग्रह लंबे समय तक एक भाव में रहते हैं और लंबे समय के बाद गोचर करते हैं, यानी दूसरे भाव में जाते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि के ऊपर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, शॉर्ट में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको चंद्र राशि से 30% रिजल्ट मिलेगा, 70% आपको मिलेगा लगन से, और 70% के करीब आपको इसका रिजल्ट आपके नाम राशि के ऊपर भी पड़ता है। तो आप इस वीडियो को अपने नाम राशि, यानी अगर आपका नाम अ से है तो भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपका लगन मेष है, अगर आपका चंद्र राशि मेष है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव लगन का पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको लगन के हिसाब से बहुत सारी बातें देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा जहां पर लेकर आती हूं ज्योतिषीय ज्ञान को एक स्पिरिचुअल तरीके से और आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, इन लोगों के 12वें भाव में शनि महाराज आए हैं और इनके 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु, और गुरु इनके आए हैं 3रे भाव में। तो कुछ ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत फेवरेबल है, जैसे कि राहु का, और इसके अलावा केतु भी ठीक ठाक है अगर हम देखें तो। लेकिन गुरु का जो गोचर है वो थोड़ा सा इनको ध्यान रखने वाली है। और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है मैं आपको इस पर यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, आपके जीवन में सबसे पहले बात करते हैं राहु का, जो कि आपके 11वें भाव में आया है। तो यहाँ पर बैठकर राहु लाभ भाव में आया है, जहाँ के वो कारक भी है। तो आपको लाभ कराएगा, आपके नए लोगों से संबंध बनेंगे, नए फ्रेंड हो सकते हैं आपको। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप अगर है तो आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा, वहाँ भी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको लाभ होगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पुराने दोस्तों के साथ आपका मतभेद हो सकता है और मनमुटाव हो सकता है। लालच से बचना ज़रूरी है, बिना मेहनत के शॉर्टकट मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की संभावना बन सकती है, पर वो धोखा भी हो सकता है यहाँ इस तरह की चीज़ों से। क्योंकि लालच में जब हम पड़ते हैं दोस्तों, तो हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और बाद में हम नीचे आ जाते हैं और पता चलता है कि हम लूट पीट के बैठ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचिएगा। राहु कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देने वाला है, फ़ायदा नुकसान दोनों ही आपको हो सकता है। इसका रेमेडी ज़रूर करिएगा। राहु का मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, दुर्गा जी के मंत्र आप कोई ना कोई ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं केतु का। तो केतु आपके पंचम भाव में है, संतान भाव, बुद्धि भाव, आपके मंत्र साधना, प्रेम संबंध। तो अब आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में भी आपको उदासीपन नज़र आएगा, बच्चों के साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। पढ़ाई में बाधा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक स्टडी कर रहे हैं आप, जैसे ज्योतिष वगैरह, तो वहाँ पर आपकी रुचि बढ़ेगी। क्रिएटिव अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें बढ़ सकता है। और अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसे आप ज़रूर एक्टिवेट रखिएगा, ताकि ये केतु आपको सपोर्ट दे सके। भी डिसीजन इस टाइम पीरियड में सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और आपको गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप ओम केम केतवे नमः का जाप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, केतु आपका बैलेंस रहेगा और आपको इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा।
9वें और 12वें के मालिक गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आए हैं। मरण कारण स्थान कहा जाता है, यहाँ उन्हें स्थान बल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर आपकी जो भाषा है वो अच्छी हो जाएगी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर पाएंगे, आत्मबल हो सकता है आपका वीक हो जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूर योगा, प्राणायाम, ध्यान और मोटिवेशन वाला जो वीडियो है वो देखते रहना चाहिए और एफर्मेशन लिखिए और उससे आपको राहत मिलेगा, क्योंकि खुद पर काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 महीने के लिए, 12 महीने बाद फिर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तब तक के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है। और अगर आप कोई काम लिखने की और बोलने की करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और यूट्यूब पर अगर आप टीचिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार होगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपको संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। और कुल मिला जुला कर ये गोचर आपके लिए बढ़िया है गुरु का, लेकिन बस आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा कर रखना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। हल्दी, चना दाल या पीला जो कपड़ा है वो मंदिर में दान कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो आप ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब 12वें भाव में बैठे हुए शनिदेव आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो देखिए, साधना का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, व्यय का भाव होता है और सांसारिक सुखों का भाव भी होता है 12वां भाव। और ये 7.5 का आपका प्रथम चरण है, लेकिन डरने की बात नहीं है, जागने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर शनिदेव जो वैराग्य के कारण है और वो 12वें भाव में आए हैं। तो देखिए, ग्रह जब गोचर करते हैं ना तो बीच बीच में हमें ये बताते हैं कि भाई देखो, ये दुनिया को समझो कि दुनिया ये तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ से आपको जाना भी है। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन कराने के लिए ही ग्रह आते हैं, क्योंकि हम भूल बैठते हैं, संसार में इस तरह लीन हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। तो अब शनि महाराज 12वें में आके बीच बीच में आपको याद दिलाएंगे। बुजुर्गों के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया है। 6वें भाव पर शनि की दृष्टि भी जा रही है और इसके अलावा आपको ये समय जो है बहुत मेहनत का भी है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, मतलब व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं और उससे आप परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन साधना, योग, साइलेंस और इनमें आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी। यानी चुप रहिए, साधना करिए, मेडिटेशन करिए, मंत्र करिए, इससे आपको आत्मबल प्राप्त होगा। और एकांत में रहेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। अब ये चारों ग्रह आपसे कह रहे हैं, अंतर यात्रा करो, धैर्य रखो, सेवा और सत्य का मार्ग चुनो और बड़ी अच्छे से ये सफ़र आपका कट जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक संकल्प लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए और इसे दोहराते रहिए। संकल्प ये है, हर ग्रह को समझकर उसके शक्ति का उपयोग मैं सेवा और साधना में करता हूँ, करती हूँ। और इसके अलावा इस संकल्प के साथ गुरु के ज्ञान, शनि की शांति और राहु के विकास, केतु से मोक्ष की ओर कदम बढ़ाइए। ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो दीजिएगा। कौन सा ग्रह आपको रिजल्ट देने लगा है और किस तरह का आपको रिजल्ट मिल रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई सुझाव आपका है तो स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।